देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब 178 रुपये में कब 11% की हानि पर, 11% हानि। अब आपको हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 में से आप 11% जब घटाओगे कितना हो जाएगा, 89%। तो जो 89% क्या है आपकी, 11% की हानि, यानी कि 178 है ना, कोई वस्तु 178 बेची है तो 89% की वैल्यू जो है वो हमें दे दी गई है 178 दे दी गई है। ठीक है, तो ये 178 है। जब 89% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 178/89। 89 से इसको 2 बार काट देंगे तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोला, 11% का लाभ, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 11% यानी 100 + 11% हो जाएगा तो कितना हो गया, 111%। जब 1% की वैल्यू 2 है हमारे पास तो 111% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 111 × 2 तो 222। ये आ गया आपके पास विक्रय मूल्य। ठीक है, इतने की हमें बेचनी पड़ेगी, कितना लाभ प्राप्त करने के लिए, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता दीजिए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता क्या है, को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। ठीक है, बाई मिस्टेक। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर कितना कर रहा है, 800 ग्राम का, 800 ग्राम कर लिया उसने। ठीक है, कितने के, 1000 ग्राम, एक कह सकते हैं ना, 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ देखो 800 से कितना हो गया, ये 1000 हो गया, तो 800 कितना माइनस करोगे, 200 ग्राम का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है ना। फिर यहाँ पर 10% का उसको लाभ हो रहा है, कितने का, 10% लाभ। अब 1000 का आप 10% निकालोगे कितना आएगा, देखिए 1000 × 10% की जगह 100 आ जाएगा, अपॉन में गुणा 2, 2 जीरो कटे कितना आ गया, 10, 100 आ गया, सॉरी 100 आ गया। अब 100 आप इस 1000 में 100 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1100 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गई है 1100 ग्राम। तो ये 1000 से कितना बढ़ रहा है, ये 100 बढ़ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका, 100 बढ़ रहा है तो कितना भार हो गया हमारा, ये हो गया आपका 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम, यही तो बढ़ रहा है। 200 और 1 कितना हो गया, 300 ग्राम। आपसे पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, तो लाभ कितना है 300, अपॉन में क्रय मूल्य कितना है 800, 800 यूज कर रहा है, और ये अपॉन में 100%। ये 0 से 0 कट गया, हमारा क्या बच रहा है हमारे पास, 300/8। जब 8 का भाग लाओगे, 8 × 24, 8 × 7 = 37, सही 1/2%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 37 सही 1/2, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया। देखिए अब क्या दिया क्वेश्चन आपको कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में क्या मिला रहा है, वो पानी मिलाता है, और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 16 सही 2/3%, इसको हम सिंपल फॉर्मूला आएंगे, 16 × 48, 49, 50, कितना हो गया, 50/3 हो गया। अब ये परसेंटेज इसको उठाएंगे तो 1/100 आ जाएगा यहाँ पर। तो 50 दूनी 100 कितना आ गया, 1 और 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। अब इसमें 1/6 में ये जो 1 है ये तो आपका पानी है। ठीक है, और ये जो 6 है ये क्या आपका दूध है। आपसे क्या पूछा गया है, दूध का अनुपात बताना है, मिश्रण और दूध, मिश्रण से दूध का अनुपात। तो मिश्रण क्या हो जाएगा आपका,
6 + 1 7 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और दूध कितना है, दूध आपका 6 है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा गया है, तो ये मिश्रण अनुपात दूध क्या हो जाएगा, मिश्रण है आपका 7 और दूध कितना चाहिए, यानी 7:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम की जगह कितना इस्तेमाल कर रहा है, 1000 ग्राम। तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 100 का ही तो अंतर है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना हमें। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ बट्टे क्रय मूल्य 900 हो जाएगा और गुणा 100%। तो ये 2 जीरो कट गए हमारे, क्या आ गया हमारे पास, 100/9। जब आप 9 का 100 में भाग लाओगे, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, 1 बचेगा, यानी 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा उसको। 11 सही 1/9 कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका सही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखिए 35वां क्वेश्चन दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया, एक विक्रेता ने टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 में बेचा। एक पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ और हानि हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो लॉन्ग मेथड हो गया, एक शॉर्ट मेथड हो गया। अब शॉर्ट मेथड देखिए क्या है, जैसे आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है, प्रतिशत लाभ या हानि। तो प्रतिशत लाभ क्या बोल रहा है, 10% की हानि 10% का लाभ, यानी प्लस होगा। हानि हो रही है तो -10% हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर 10% की हानि, तो फिर से आपका +10%। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, और 10% का -10% कर देंगे हम, क्योंकि इसमें हानि भी हो रही है, -10%। तो क्या आएगा, ये तो कट गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10% का ये 1% ही तो निकलेगा यहाँ पर। तो ये 1% निकल के आया है माइनस का, तो हानि आ रही है। जब माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हानि आ रही है। तो हानि कितने की होगी, 1% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही होगा, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये रहा, एक मेथड और बताता हूँ आपको, देखिए कैसे करते हैं उसमें। अगर 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है तो पहले क्या है, X% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, X% की आपको हानि हो रही है, ठीक है। तो कुल हानि क्या हो जाएगी आपके पास, कुल सौदे में कुल हानि x हो रहा है 2 बार, तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन में 100%, यही तो हो जाएगा। अब हो कितने की रही है, 10% की हो रही है ना, तो x की जगह आप 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर बट्टे 100%। तो 10 गुणा 10 बट्टे 100, ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा, एक ही तो बचा, यानी 1% की हानि होगी हमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया हो। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, किसी इमेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है, वो 400 की जगह पे वो 350 का बेच रहा है, यानी माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो 400 में से 350 घटाना है आपको। हानि कितने की हो रही है, 5% की, तो अपॉन में 5 और ये गुणा 100। तो 400 में से 350 जाएगा, क्या बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है। और ये 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 20 बार गुणा 20, 20 पंचे 100, कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, 4th वाला आपका सही हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपको हम इस प्रकार की वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।